कृतिका की सर्दियों में ना नहाने की आदत से उसकी माँ रमोला बहुत परेशान होती थी। इसी कारण सर्दियां शुरू होते ही रमोला कृतिका को चेतावनी देते हुए कहती है, कृतिका, अगर इस बार भी तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर कर दूंगी। पानी बचाने का बहाना लगाकर जो तू ना नहाने की कामचोरी करती है ना, वो बहाना तेरा अब नहीं चलेगा। माँ, मुझे तो लगता है मैं आपकी सगी बेटी ही नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझ पर सर्दी में नहाने का अत्याचार करती हो। भला कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को इतनी ठंड में नहाने के लिए कहेगी? अभी एक चांटा पड़ेगा ना, तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। ठंड में ना नहाने का अंतर एक दो दिन का होता है, महीने भर का नहीं। अच्छा, अब बस भी करो माँ, अभी सर्दियां आई नहीं है, जब आएंगी तब कहना। खैर, अब मैं नहाने जा रही हूँ। कृतिका अपने कमरे में बने अटैच्ड बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। और कुछ देर बाद, वाह यार, नहाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। लेकिन सर्दियों में यही सुकून सजा बन जाता है। मुझे तो अभी से सर्दियों के बारे में सोचकर ठंड लग रही है। फिर कृतिका जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है। अरे ओ नालायक, अब उठ भी जा। मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है, जल्दी से उठकर नहा ले, वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हे भगवान, कॉलेज वाले सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं कर देते? ऊपर से ये मेरी माँ हाथ धोकर मेरे नहाने के पीछे पड़ी रहती है। तभी वहां रमोला आ जाती है। उसकी रजाई खींचते हुए कहती है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज दे रही हो? जल्दी से उठ जा, नहा ले, पानी ठंडा हो जाएगा। इसके बाद कृतिका बुरा सा मुंह बनाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो बाल्टी का सारा पानी जमीन पर गिरा देती है और नहाने का ड्रामा करते हुए कहती है, ओह, ओह, माँ, मेरी माँ, कितनी ठंड है। ओह, कितनी ठंड लग रही है नहाते हुए। तभी बाहर खड़ी रमोला सब सुन रही होती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, नहाना नहीं था तो पानी तो रहने देती, सारा का सारा पानी जमीन पर गिरा दिया। बेवकूफ, कम से कम मेरे नहाने के ही काम आ जाता। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा करना है नहाने का। यार, ये मेरी माँ भी ना किसी डिटेक्टिव की तरह है जो हर टाइम मेरी जासूसी करती है। चलो, अब जब उनको पता चल ही गया है कि मैं नहीं नहाई हूँ, तो कृतिका बेटा, दो छींटे मार ले मुंह पर पानी के और चल बाहर। कृतिका बिना नहाए ही तैयार होकर ढेर सारा परफ्यूम छिड़क लेती है। नहाने से तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, बस ये बाल्टी भर के परफ्यूम छिड़क लो और ना नहाने की बदबू से बच जाओ। अब बस भी करो माँ, प्लीज दोबारा अपना लेक्चर शुरू मत कर देना। वैसे भी कॉलेज जाकर मुझे अपने प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करना है। वो इतना कह ही रही थी कि तभी घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। तभी कृतिका अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, धवल आ गया मुझे पिक करने। कृतिका बाहर आकर कार में बैठती ही है कि तभी रमोला झट से बाहर आती है और कहती है, अरे कृतिका बेटा, तू अपनी लाइफ लाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम की बोतल घर पर ही भूल गई। इसे रख ले, नहीं तो कुछ देर बाद तुझसे बदबू आने लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि तू नहाई नहीं है। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह बहुत मजाक करती हो। धवल, मेरी माँ बहुत बड़ी कॉमेडियन है। वो क्या है ना, वो कपिल शर्मा की बहुत बड़ी फैन है। ओह अच्छा अच्छा। इसके बाद दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद शाम को धवल और कृतिका अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। तभी धवल कहता है, यार सर्दियों में कहीं घूमने चलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन। मसूरी कैसा रहेगा? हाँ, मुझे लगता है मसूरी सही रहेगा। ठंड में तो वहां स्नोफॉल भी होगा। क्यों कृतिका, चल रही है ना? यार, यहाँ तो मैं ठंड की वजह से महीनों महीनों नहीं नहाती, और ये लोग मुझे इतनी सर्दियों में बर्फ में ले जाना चाहते हैं। वहां तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। अरे कृतिका, कितना सोच रही हो? अब ये सब सोचना वोचना बंद करो और चुपचाप हाँ कर दो। हाँ, ठीक है। अब तुम सब इतना फोर्स कर ही रहे हो तो चलती हूँ। मेरी कार में हम सब मसूरी चलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलते हैं। होटल की बुकिंग मैं कर दूंगा, तुम सब अपनी पैकिंग कर लेना। शाम को घर आकर कृतिका अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है। बेटी, मेरी मान तो तू ट्रिप पर मत ही जा। अगर सबको तेरी सर्दियों में ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता चल गया ना, तो सोच तेरी कितनी इंसल्ट होगी। अरे मेरी माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। आप ही बहुत हो मेरी इंसल्ट करने के लिए।
औरों की बेइज्जती की मुझे जरूरत भी नहीं है। और रही मेरी नहाने की बात, तो आप चिंता मत करो, मैं वहां जाकर नहा लूंगी। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। देखते ही देखते अगला हफ्ता भी गुजर जाता है। कृतिका, तूने अपना परफ्यूम तो रख लिया ना? मैं तो कहती हूँ 4-5 बोतल ले जा। कहीं खत्म हो गया तो? सर्दियों में तो तेरा वही एक सहारा है। अरे मेरी माँ, अब जाते जाते तो मेरी बेइज्जती करना बंद करो। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके सामने अपना मुंह बंद रखना। तभी कुछ ही देर में धवल, मोहित और रोशनी के साथ कार लेकर कृतिका के घर के बाहर आ जाता है। कृतिका उसमें बैठी रही होती है कि तभी रमोला उससे कहती है, अच्छा कृतिका, सुन। उफ, अब मेरी माँ ना जाने मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इंसल्ट कर देगी। हाँ माँ, अपना ध्यान रखना। जी जरूर, बाय। 6 घंटे दिल्ली से मसूरी तक का सफर तय करके वो बर्फीला नाम के होटल में पहुंच जाते हैं, जहां एक कमरे में कृतिका रोशनी के साथ ठहरती है, तो वहीं दूसरे कमरे में मोहित और धवल रुकते हैं। और वहां पर एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले बनाकर फेंकते हैं। बर्फीले पहाड़ों के बीच सेल्फी खींचते हैं और खूब मस्ती करते हैं, और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। कृतिका, जल्दी से उठ जा यार और नहा ले, हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। नींद में खोई हुई कृतिका बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे रोशनी, तू पागल है क्या? इतनी ठंड में कौन नहाता है? अभी 10 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी। क्या? तू सच में 10 दिन पहले नहाई थी और तब से नहीं नहाई क्या? तभी कृतिका एकदम से नींद से जागती है और कहती है, अरे पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? ठंड हो या गर्मी, मैं तो डेली नहाती हूँ। अच्छी बात है। सच कहूँ तो सर्दियों में तो मैं एक दिन छोड़कर नहाती हूँ। थैंक गॉड मैं बच गई। आज तो मैं अपने मुंह से ही अपनी पोल खोल देती। फिर बिस्तर से निकलकर कृतिका नहाने के लिए चली जाती है, और हमेशा की तरह आदत से मजबूर मुंह पर पानी के छींटे डाल देती है, और धीरे धीरे पानी जमीन पर गिराती रहती है, ताकि रोशनी को उस पर शक न हो। इसके बाद टॉवेल सर पर लपेट कर बाहर आ जाती है। तभी कृतिका की माँ का फोन आता है, तो रोशनी फोन पिक कर लेती है। नमस्ते आंटी, मैं रोशनी बात कर रही हूँ। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम सब? हम सब ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो महारानी कृतिका सोकर उठी या अभी भी कंबल के अंदर घुसी हुई है? अरे नहीं आंटी, कृतिका तो कब की उठ गई, और अब तो वो नहाकर भी आ गई। हाँ, नहाकर आ गई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, वो तो 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती ठंड में। फिर मसूरी में तो बर्फबारी हो रही होगी। वो तुझे बेवकूफ बनाने के लिए सर पर तौलिया लपेटे खड़ी होगी। उसे नहाए हुए तो पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। रोशनी कृतिका को घूर घूर कर देख रही होती है। उधर कृतिका का चेहरा शर्म से झुक जाता है। रमोला फोन पर जोर से कहती है, हाय राम, कहीं उसकी लाइफलाइन, मेरा मतलब है परफ्यूम खत्म तो नहीं हो गया? कृतिका जल्दी से फोन कट कर देती है। हाय यार कृतिका, तू 2-2 हफ्तों तक नहीं नहाती। छी, कैसी है यार तू, इतनी गंदगी में रहने वाली। मुझे नहीं रहना तेरे साथ, गंदी कहीं की। ऐसा नहीं है यार, तू मेरी बात तो सुन। इतना कहकर रोशनी उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बेचारी कृतिका, उसको लगा था माँ मसूरी में नहीं है तो मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भला कैसे हो सकता था? इस ट्रिप पर भले ही कृतिका की इंसल्ट हो गई और उसका टॉप सीक्रेट सबके सामने आ गया, पर उस दिन के बाद से कृतिका चाहे गर्मियां हो